विधि की तैयारी करने वाले प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे विधि की तैयारी कैसे करें। विधि क्या है, उसका स्कोप क्या है और न्यायिक सेवा के लिए तैयारी किस प्रकार से करें। इन सारे विषयों पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉ क्या है। लॉ के क्षेत्र में अगर कुछ आप हाथ आजमाना चाहते हैं, लॉ के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, तो लॉ के क्षेत्र में कौन कौन सी डिग्रियां हैं, लॉ कैसे कहते किसे हैं, लॉ को कैसे डिवाइड किया जाता है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इन सारे पहलुओं पर बात हम करेंगे। हमारे यह वीडियो जुडिशियल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों, विधि की पढ़ाई करने वाले छात्रों या विधि की पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त विधि की डिग्रियों, विधि के क्लासिफिकेशन इत्यादि पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर विधि क्या है और विधि के क्षेत्र में डिग्रियां कौन कौन सी हैं। उन डिग्रियों पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अगर आप विधि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से करनी होगी, कौन कौन सी डिग्रियां हैं, कौन सी डिग्री आपको लेनी होगी और फिर उन डिग्रियों को लेने के बाद आप किस क्षेत्र में अपने हाथ आजमा सकेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक पीपीटी दिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लॉ लिया है। लॉ अर्थात कानून, जिसे आप विधि कहते हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र बेसिकली अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं एलएलबी से। एलएलबी बैचलर डिग्री है। एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद भी होता है और इंटरमीडिएट के बाद भी होता है। इंटरमीडिएट के बाद जो एलएलबी करते हैं उसे एलएलबी ऑनर्स कहते हैं, जो 5 साल का होता है। और ग्रेजुएशन करने के बाद जो एलएलबी करते हैं उन्हें एलएलबी कहा जाता है। बेसिकली एलएलबी एक लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है लीगम बैकलेरियस, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हो बैचलर ऑफ लॉज। एलएलबी करने के बाद अगर आप इंटरमीडिएट के बाद कर रहे हैं तो 5 साल बाद, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो 3 साल बाद आप मास्टर डिग्री के लिए आते हैं। विधि के मास्टर डिग्री को एलएलएम कहा जाता है और एलएलएम को लैटिन वर्ड लीगम मैजिस्टर से संबोधित करते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हो मास्टर इन लॉ, यानी लॉ में मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद आप रिसर्च के लिए जाते हो और रिसर्च में आप एलएलडी करते हो, जिसको डॉक्टर ऑफ लॉ कहा जाता है। कई यूनिवर्सिटीज एलएलडी की डिग्री देती हैं, लेकिन कई विश्वविद्यालय पीएचडी की डिग्री लॉ में देती हैं, उन्हें भी पीएचडी कहा जाता है। और कई लॉ में रिसर्च डिग्री को एलएलडी कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एलएलडी की डिग्री देती हैं। इसके बाद आप और आगे जा सकते हो, डीलिट कर सकते हो और फिर रिसर्च के क्षेत्र में अन्य
उपलब्धियां आप अर्जित कर सकते हो। इस तरह से कानून की तैयारी करने वाले, कानून के क्षेत्र में जाने वाले, विधि की शुरुआत करने वाले लोगों को ये जानना आवश्यक था इनका फुल फॉर्म क्या होता है और किस डायरेक्शन में हम विधि के क्षेत्र में डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर लॉज का क्लासिफिकेशन क्या है? लॉ को अगर हम क्लासिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी विधि का निम्न भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। वैसे लॉ का वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, बहुत से बेसिस हैं, लेकिन सिंपली हम इन्हें पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ दो भागों में विभाजित करते हैं। दूसरे आधार पे कहें तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में विभाजित करते हैं। तीसरा कहें सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। चौथा म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। इस तरह से विधि को कई तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल उत्तर प्रदेश में विधि की तैयारी कर रहे हैं, विधि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, विधि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो सिंपली अगर हम देखें तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो हमारे काम ज्यादा आती है। जैसे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को अगर हम अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी के आधार पर देखें तो इन जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो देश का मूल विधि होता है, जो देश का एक फंडामेंटल लॉ का ड्राफ्ट होता है जिससे बाकी विधियां शक्ति पाती हैं। दूसरी कैटेगरी में हम सब्सटेंटिव लॉ को रखते हैं, मौलिक विधि को रखते हैं, जो बेसिकली स्टैट्यूटरी होती हैं, सांविधिक होती हैं। देश की सरकारें उसका निर्माण करती हैं और उनसे दंड निर्धारित होता है। एक तीसरे प्रकार की लॉ आती है जिसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ यह बताती है कि अगर किसी के विरुद्ध कोई चार्ज करना है, किसी के ऊपर कोई मुकदमा फाइल करना है, तो मुकदमा फाइल करने की विधि क्या होगी, वकील मुकदमा किस प्रोसीजर से फाइल करेगा, उसमें जज किस तरह से बैठकें करेगा, कैसे सुनवाई करेगा, किस प्रकार से गवाह प्रस्तुत किए जाएंगे, कौन सा पेपर होगा जिस पर केस फाइल होगा, किस प्रकार के एप्लीकेशन को किस प्रकार के ड्राफ्ट में तैयार किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया, ये सारी बातें प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत आती है, प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है। अगर संविधान के डेफिनेशन को देखें तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। Constitution is the fundamental law of a country which governs all the laws and activities working in the particular country. यानी संविधान एक ऐसा ड्राफ्ट है, संविधान एक ऐसी मूल विधि है जिससे बाकी विधियां संचालित होती हैं, जिसके गाइडेंस में बाकी विधियां संचालित होती हैं, जिसके गाइडेंस में देश की सारी एक्टिविटी संचालित होती है। कोई भी विधि देश में संविधान विरोधी नहीं हो सकती, और कोई भी विधि अगर देश के संविधान के किसी भाग का विरोध करती है तो
वह विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी, विधि की भाषा में कहे तो। अगर कोई लॉ ऐसा बनाया गया जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है, या कोई ऐसा भाग कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता है जिसको उस विधि से अलग नहीं करा जा सकता, तो वो पूरी विधि ही नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी वह पूरी विधि ही विधि शून्य हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा। अर्थात किसी भी देश में जितनी भी प्रचलित विधियां हैं वह देश के संविधान का विरोध नहीं कर सकती। ये दर्शित करता है कि यही वास्तव में देश का फंडामेंटल लॉ है, जो देश के सारे लॉज को, सारे वर्किंग एक्टिविटीज को उस देश में दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हमारे डिवीजन में दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग आता है वह है सब्सटेंटिव लॉ, यानी अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सब्सटेंटिव लॉ पर आते हैं, अर्थात हम अब मौलिक विधि पर आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ अर्थात मौलिक विधि, अगर आप इनकी डेफिनेशन देखें, इनको समझने की कोशिश करें तो ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। Substantive law consists of written statutory rules passed by legislature that govern how people behave. These rules or law define crimes and set forth punishment. They also define our rights, responsibilities, etc. There are elements of substantive law in both criminal law and civil law. इसका मतलब ये है कि सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसे लॉ होते हैं जो देश के सारे बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, क्राइम क्या है उनको डिफाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या सजा होगी इसको बताते हैं, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके राइट्स को डिफाइन करते हैं, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन ये सब डिफाइन करने वाले लॉ बेसिकली स्टैट्यूटरी होते हैं, जो रिटन फॉर्म में उस देश की संसद के द्वारा, उस देश की पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए गए होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ क्रिमिनल लॉ में भी है, सिविल लॉ में भी पाए जाते हैं, यानी दोनों में जो भी स्टैट्यूटरी हैं वो सारे सब्सटेंटिव लॉ हैं, लेकिन वह प्रक्रिया नहीं बताते, वह नियम बताते हैं, वो क्राइम को डिफाइन करते हैं, किस क्राइम के लिए क्या दंड का विधान होगा ये डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद जो हमारे डिवीजन का तीसरा भाग है वह है प्रक्रिया विधि। लेकिन हम यहां पर एक एग्जाम्पल भी ले लें, सब्सटेंटिव लॉ के हम एग्जाम्पल भी ले लें कि आखिर सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से लॉज को हम शामिल करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन पिनल कोड 1861, the Indian Contract Act 1872, the Transfer of Property Act 1882, the Law of Tort, the Hindu law, the Muslim law, etc. ये ऐसे बहुत सारे विधियां हैं जिनको हम सब्सटेंटिव लॉ की श्रेणी में रखते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में बहुत एक लंबी लिस्ट है जिसमें क्रिमिनल लॉज के, सिविल लॉज के बहुत सारे एक्ट्स शामिल किए गए हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे तीसरे अपने डिवीजन पर। पहला हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारा था सब्सटेंटिव लॉ और तीसरा हमारा प्रोसीजरल लॉ।
प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि, जिसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर सामने है। देखिए, पढ़िए। अ बॉडी ऑफ लॉ दैट सेट्स फोर्थ द मेथड, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कोर्ट केसेस। यानी लॉ की एक ऐसी बॉडी, लॉ का एक ऐसा अंग जो यह बताता है कि कोर्ट में केस करने का क्या मेथड होगा, क्या रूल होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब बताएगा। यानी यह एक तरह से प्रक्रियात्मक विधि है। कोर्ट में कौन सी प्रक्रिया मुकदमा दाखिल करने, उसके संचालन करने और उसको डिसाइड करने, डिक्री पारित करने, जजमेंट देने की विधि को बताता है, कि तरीके को बताता है, कि प्रोसीजर को बताता है, और कौन सा कार्य, कौन सा एप्लीकेशन किस प्रकार के प्रपत्र पर जाना है, वो सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ बताती है। अब हम प्रोसीजरल लॉ में अगर चेक करें कि कौन कौन से लॉज रखते हैं, तो अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता या नागरिक प्रक्रिया संहिता, एविडेंस एक्ट 1872, ये सारी विधियां प्रक्रियात्मक विधि के नाम से जानी जाती हैं, प्रक्रियात्मक विधि में शामिल की जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि लॉ के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है, लॉ क्या होता है, लॉ का जनरल डिवीजन क्या है, और जो सामान्य जीवन में लॉ हम यूज करते हैं उसको सामान्यतः कितने भागों में डिवाइड करते हैं जो हमारे रोज के जीवन में काम आते हैं। एक तो देश का संविधान होता है, देश की दूसरी मौलिक विधियां होती हैं यानी सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, और तीसरे प्रोसीजरल लॉ होते हैं। ये बेसिक हैं। अगले वीडियो में ऐसी जानकारी हम लेकर के फिर उपस्थित होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे।